गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीषा। 9th स्टैंडर्ड में हमारा पहला पद्य है आराधना, हिंदी सब्जेक्ट में, जिसके कवि है वसंत बापट। आराधना का मतलब होता है ईश्वर का ध्यान धरना, ईश्वर की स्तुति करना, उनसे प्रार्थना करना। तो ये जो काव्य है उसमें कवि श्री किस तरह से हमें विश्व बंधुत्व की भावना समझा रहे हैं आराधना काव्य के थ्रू, तो वो हमें समझ में आएगा। वसंत बापट जी का जन्म सन 1922 में और उनका निधन 2002 में हुआ था। वसंत बापट जो है वो एक ख्यातनाम कवि है। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे उनकी कर्मभूमि रही है और राष्ट्र सेवा दल में उनकी अग्रणी भूमिका रही है। वो एक प्राध्यापक थे और उनके काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा, तेजसी उनकी रचनाएं हैं। मैंने जानबूझ के ये काव्य हाथों से लिखा है क्योंकि बड़े राइटिंग हो तो आपको ठीक से मेरे वीडियो में दिखाई दे। आप चाहे तो अपनी टेक्स्ट बुक लेके भी बैठ सकते हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। वरना वीडियो में तो बड़े राइटिंग में है तो देख ही पाओगे आप। ये काव्य में कवि ने सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली बात करी है। और ये जो काव्य है वो मराठी से अनुदित है, मतलब मराठी से हिंदी में रूपांतरित की हुई है। मराठी काव्य लिखा हुआ था उसे हिंदी में अच्छी तरह से, जिससे पूरे देश में समझ में आए, देशवासी पढ़ पाए, इसीलिए हिंदी में बनाई है। तो हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। उसके पहले मैं पूरी काव्य पढ़ लूँगी और उसके बाद हम लाइन टू लाइन समझेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्यम सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। बराबर। ये जो काव्य है पूरा ये इस तरह से है। तो ये आप देख सकते हो। अभी मैं लाइन बाय लाइन समझा रही हूँ आपको। पहले हम 2 लाइन पढ़ेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्यम सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार जाए। देखो, देह मंदिर चित्त मंदिर, चित्त मंदिर माने मन रूपी मंदिर। एक ही है प्रार्थना, प्रार्थना माने निवेदन। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना माने लोग सत्य, शिव और सुंदर की आराधना करें, लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के ही हित में बात सोचे।
ऐसा कवि कहना चाहते हैं। दूसरी लाइन्स पढ़ेंगे हम। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। अभी यहाँ पे क्या कवि कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि मैं यही चाहता हूँ कि दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले, दुखियारों का दुख जाए। मेरी यही इच्छा है, मन की कामना है, मेरी यही मन कामना है। और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, क्योंकि हम एक दूसरे की पीड़ा को समझेंगे तभी हम दूसरे की पीड़ा को उसको मुक्त कर पाएंगे उसकी पीड़ा से। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हम एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें और दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग करें। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। ये जो पौरुष है उसका मतलब है शक्ति और साहस। तो शक्ति और साहस का हमें उपयोग करना चाहिए। किस लिए? दुर्बलों की रक्षा के लिए। आगे पढ़ेंगे। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। अभी दूसरे नेक्स्ट पैराग्राफ में कवि क्या कहते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना हो। नव तेज माने नया प्रकाश, नई चमक, नया तेज। अंतरंग में भावना, अंतरंग माने क्या? अंतःकरण, हृदय, दिल। कवि कहते हैं सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो। सुंदर भावनाएं होंगी तो सब एक दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें। सबके मन में सुंदर आशाएं होनी चाहिए, ऐसा कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं। सुंदरता की आश हो, मानवता की हो उपासना, माने मानवता की पूजा करें सभी लोग। सबके मन में सुंदर आशाएं होगी तो सब लोग मानवता की पूजा कर पाएंगे। आगे, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। और लोग, सारे लोग जो है, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, क्योंकि धैर्य से कई सारे मसले हल हो पाते हैं और शूरवीरता से भी, शौर्य से भी कई सारी मुसीबतों का सामना हो पाता है। इसीलिए सभी लोगों को शौर्य और धैर्य का साथ देना चाहिए, उन्हें प्राप्त करना चाहिए। और यही कवि कहते हैं कि यही मेरी प्रार्थना है। लास्ट पैराग्राफ। वेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवता की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। कवि कहते हैं कि मेरी तो यही इच्छा है कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, अस्त हो जाए सभी भेदभाव, और सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, किसी के साथ दुश्मनी ना हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो जाए। किसी के मन में किसी के लिए बुरी कोई इच्छा है, बुरा विचार है, तो उनको वो विचार को नष्ट कर देना चाहिए। उनका वो बुरा विचार, बुरा ख्याल नष्ट हो जाना चाहिए। सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, मानवता की एकता की पूर्ण हो कल्पना, माने सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें। हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, माने जो हम सारे लोग मुक्त हैं वो एक ही साथ बंधुता की कामना करते हैं, ऐसा कवि कहते हैं। तो ये जो हमारा पूरा पद्य है यहाँ पे वो ये ख़त्म होता है।